हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस जो कि बहुत ही रिसेंट आया है, विच इज रिगार्डिंग चेक डिसऑनर का मामला। जुरिस्डिक्शन किसका रहने वाला है? अगर 138 की कंप्लेन आती है तो ड्रॉवर का जुरिस्डिक्शन रहेगा, पेई का रहने वाला है, ड्रॉई का रहेगा, किसका रहने वाला है, या जहां पे फिजिकली प्रेजेंट किया गया था चेक को उसका जुरिस्डिक्शन रहने वाला है। अब ये पूरे के पूरे मामले को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि पेई कौन है, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है। बेसिक चीजें पता होगी तभी तो समझ पाएंगे कि कौन सा जुरिस्डिक्शन, कौन ये लोग हैं मैम। तो एक पिक्चर देखते हैं आपके सामने और उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हैं हु इज ड्रॉवर, हु इज ड्रॉई एंड हु इज पेई। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक सैंपल चेक की फोटो रखी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पर्सन चेक को इशू करवाता है, जिसका सिग्नेचर होता है चेक पे, दैट पर्सन इज ड्रॉवर, जो कि चेक को इशू कर रहा है। जिसके फेवर में चेक को इशू किया जा रहा है, जिस पर्सन के लिए चेक इशू किया जा रहा है, जिसको फंड्स मिलने वाले, जो रिसिपिएंट रहने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं पे, और उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। अगर हम बात करें ड्रॉई कौन है यहाँ पे, तो बैंक ऑन विच चेक इज बीइंग ड्रॉन, जैसे कि यहाँ पे एचडीएफसी का नाम मेंशन किया गया, तो ये आपका ड्रॉवर हो गया, पेइंग बैंक हो गया। ये तीन पार्टीज इन्वॉल्व है। चेक अपने आप में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड इशू होता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर भी कवर किया जाता है। हालांकि सिविल लाइबिलिटी भी आती है, तो कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में भी आप जा सकते हो। अलग अलग प्रकार के लॉज अप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ड्रॉवर है जो कि चेक को इशू कर रहा है और मिस्टर बी के फेवर में चेक को इशू किया जा रहा है। तो इन लोगों ने, इसने चेक इशू किया मान लीजिए मुंबई में, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट किया मुंबई में। ये लोग एक होटल में मिलते हैं और मुंबई के होटल में मिस्टर ए के द्वारा मिस्टर बी को चेक पकड़ाया जाता है। तो अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है जहां पे चेक डिसऑनर हो गया, मतलब इस पर्सन ने कोशिश की फंड्स निकालने की, पर कहा जा रहा है मिस्टर ए के अकाउंट में तो फंड ही नहीं है, तो केस कहां पे किया जाए? जहां पे फिजिकली प्रेजेंट किया था चेक को मुंबई में, या वहां जहां मिस्टर ए का अकाउंट है, या वहां जहां पे मिस्टर बी अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। इसको लेकर एक विवाद खड़ा होता है। अब अगर हम इंट्रिंसिकली और फैक्ट्स में एंटर करें तो आप यहां पे देखोगे कि पूरे फैक्ट्स क्या है। केस अराइज हुआ था डिसऑनर ऑफ चेक को लेकर। डिसऑनर ऑफ चेक मैंने जैसे कि बताया कि जो, अगर हम बात करें, पेई कोशिश कर रहा है यहाँ पे अकाउंट से पैसे निकलवाने की, पर बताया जा रहा है बैंक के द्वारा कि इनके तो अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है, तो हम कहते हैं चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। एक आध बार इनको नोटिस मिलेगा, बार बार नोटिस के बाद में भी अगर नहीं होता है तो उसके बाद में इनके अगेंस्ट सिविल लाइबिलिटी आ सकती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी आ सकती है। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंडर केस इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो वही पेई ने किया, केस इंस्टीट्यूट किया। तो यहाँ पे इन्होंने जो केस इंस्टीट्यूट किया वो मैंगलोर में किया। मैंगलोर में इनके अकाउंट को मेंटेन किया जा रहा था, मिस्टर बी के अकाउंट को मेंटेन किया जा रहा था। लेकिन मैंगलोर का कोर्ट कहता है कि नहीं भाई, आप यहां नहीं कर सकते, आप मुंबई में करो जहां पे आपको फिजिकली चेक को प्रेजेंट किया गया था। ये कर्नाटका हाईकोर्ट के पास जाता है। कर्नाटका हाईकोर्ट भी कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट ने बिल्कुल सही बात बोली है, आप मैंगलोर में नहीं कर सकते हो जहां पे आपका अकाउंट मेंटेन हो रहा है, आपको मुंबई में जाके केस करना है, क्योंकि मुंबई में ही आपको चेक को प्रेजेंट किया गया था। तब ये परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को भी सेटिसाइड करती है, कर्नाटक का हाई कोर्ट की भी ऑर्डर को सेटिसाइड करती है और कहती है जुरिस्डिक्शन वहां का होगा जहां पे पेई अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली बोला है? वंस इट एस्टैब्लिश्ड दैट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक इन द क्वेश्चन द एपेलेट मेंटेन हिज अकाउंट विद द मैंगलोर ब्रांच, ही वाज फुली जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ कंप्लेंट केसेस बिफोर द जुरिस्डिक्शन कोर्ट वहीं का। तो यहाँ पे एक जस्ट निकालूं जिनको समझ नहीं आया उनके लिए, तो पेई जहां पे अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन कर रहा है वहां पे उसके पास संपूर्ण रूप से अधिकार है कंप्लेंट फाइल करने का। यहाँ पे आप फोकस में ये नहीं रखोगे कि किस जगह पर, किस स्थान पर मुझे फिजिकली चेक को प्रेजेंट किया गया था। इनफैक्ट पेई अपने अकाउंट को कहां पे मेंटेन कर रहा है उसको फोकस में रखा जाएगा। केस का नाम है प्रकाश चिमनलाल सेठ वर्सेस जागृति के और राज पोपट। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बात करें तो संजय कुमार एंड एससी शर्मा की बेंच है। यहां पे आपका सेक्शन 138 भी पिक्चर में आता है, जो कि डिसऑनर ऑफ चेक की बात कर रहा है। 142 एनआई एक्ट का भी आता है, क्योंकि यहां पे कॉग्निजेंस ऑफ केस के बारे में, कॉग्निजेंस ऑफ मामले के बारे में बात की जा रही है। तो 142 एनआई एक्ट का कहता है चेक डिसऑनर कंप्लेंट टू बी फाइल्ड वेयर पेई मेंटेन्स बैंक अकाउंट एंड नॉट प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन। 142 में भी एंटर करके एक बार चेक कर ही लेते हैं फाइनली क्या बात है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात हो रही है, आपके डायरेक्टली काम की बात है। सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए जहां पे मेंशन क्लियरली कर रखा है कि इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, the branch of the bank where the payee or holder in due course as the case may be maintains the account is situated, वहां पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही टाइम से एक डिबेट चल रही है कि कहां पे जुरिस्डिक्शन है, किसके पास जुरिस्डिक्शन है।
ड्रॉई जहां पे रहता है वहां पे किया जाए, पे जहां पे रहता है वहां पे किया जाए, जहां पे ड्रॉई बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है वहां पे कंप्लेन की जाए, पे बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है वहां पे किया जाए, चेक जहां पे फिजिकली प्रेजेंट किया गया है वहां पे कंप्लेंट फाइल की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया है और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि कंप्लेंट फाइल सबसे पहले वहां पे की जाएगी जहां पे के द्वारा बैंक अकाउंट को मेंटेन किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर केस में मैंगलोर में किया जाता है, तो मैंगलोर में अगर इसने कंप्लेंट फाइल की तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो ये पूरा की पूरा मामला है और अपने आप में काफ़ी रिमार्केबल जजमेंट है, एक लैंडमार्क जजमेंट रहने वाला है, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यही सारी चीज़ें आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।